मोहित ने शादी तोड़कर मानो पूरे परिवार की दुनिया ही उजाड़ दी हो। वो अपने परिवार के साथ घर वापस रुखसत हो जाता है। एक एक करके सारे मेहमान भी सदमे में चुपचाप जाने लगते हैं। गोपाल जी की हालत देखकर दिल पसीज जाता है। उनका चेहरा सुन्न पड़ गया है, आंखों में बस गहरा सदमा और बेबसी भरी हुई है। वो बिल्कुल होश में नहीं, जैसे दिल पर कोई भारी पत्थर गिर पड़ा हो। वहीं अनु अपने परिवार की इस हालत को देखकर अंदर ही अंदर टूट रही है। उसका दिल रो रो के बुरा हाल है, परिवार के लिए बेहद बेचैन और परेशान है। सबसे आखिर में आर्य सर भी बिना एक शब्द बोले चुपचाप वहां से चले जाते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर साफ छलक रहा है कि उन्होंने कुदरत का वो गहरा इशारा समझ लिया है। ठीक उसी पल जैसे ही गोपाल जी, पुष्पा और अनु घर के अंदर कदम रखने वाले होते हैं, तभी रघुपति ने मौके का पूरा फायदा उठाते हुए अपना जहरीला मुंह खोल दिया। वो अनु पर फिर से तीखे तीखे ताने कसने लगा। देखो ये लड़की कैसी है, क्या क्या कर रही है। इस बार किसी के पास एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं बची थी, क्योंकि अनु और आर्य सर के रिश्ते का राज अब सबके सामने खुल चुका था। सब स्तब्ध थे। रघुपति इतना ज्यादा बकवास करने लगा कि पुष्पा का खून खौल उठा। वो गुस्से से आग बबूला होकर रघुपति की तरफ घूरने लगी। आंखों में आग निकल रही थी, लेकिन मजबूरी में चुप रह गईं। कुछ लोग भी वहां रघुपति की बातों में शामिल हो गए और अनु के पीछे कानाफूसी करने लगे। बहुत मुश्किल से दिल के टुकड़ों को समेटते हुए सब लोग घर के अंदर घुस पाए, लेकिन अंदर आते ही अचानक गोपाल जी का बर्ताव पूरी तरह पलट गया। अब वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं, ना अनु की, ना पुष्पा की, ना गुस्सा, ना दर्द, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बस आंखें बंद करके लगातार भगवान का नाम जपने लगे। सब अपने दिल के टुकड़ों को संभालने की कोशिश कर रहे थे। तभी वहां सिद्धि माता का आगमन हुआ। वो बेहद खुश और चेहरे पर दिव्य मुस्कान लिए हुए थीं। अनु के हाथों से दान स्वीकार करते हुए उन्होंने प्यार से कहा, जो होना है बेटी, वो सब कुछ अच्छा ही होगा। फिर पुष्पा की तरफ देखकर दिलासा दिया। अनु की जिंदगी में जल्द ही खुशियों का सूरज फिर से चमकने वाला है। साथ ही उन्होंने अनु के अतीत की कुछ मीठी कड़वी यादें भी ताज़ा कर दीं। कुछ देर बाद सिद्धि माता वहां से चली गईं। इधर अनु के मन में किसी की शादी की वो पुरानी यादें फिर से तूफान बनकर घुमड़ने लगीं। दूसरी तरफ आर्य सर भी घर पहुंचकर बेहद परेशान थे। जेंडे के साथ बात करते हुए उनका चेहरा उदासी और फिक्र से भरा हुआ था। जो कुछ भी आज सबके सामने हुआ वो उन्हें बिल्कुल रास नहीं आया। उन्हें गोपाल जी, पुष्पा और अनु की बेहद चिंता सता रही थी, खासकर गोपाल जी की, क्योंकि आज जो सदमा लगा उससे वो पूरी तरह टूट चुके थे। अब देखना यह है कि गोपाल जी आगे क्या करने वाले हैं। कब जाकर वो अनु और आर्य सर के रिश्ते के लिए मान जाएंगे। कब आएगा वो पल जब ये टूटा हुआ परिवार फिर से जुड़ जाएगा।